हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम बायोमोलिक्यूल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसका लेक्चर 7 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्ट शुगर के बारे में। माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज और सेल्यूलोज ये भी क्या है, एक डाइसैकेराइड है। तो लास्ट क्लास में हमने सुक्रोज तक ख़त्म कर लिया था और इन्वर्ट शुगर बताना रह गया था सुक्रोज के केस में। तो आज उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखेंगे यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली थी। देखो यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया था ना। इसके बाद भी हमने ये देख लिया था, इसके बाद भी ये भी देख लिया था, म्यूटा रोटेशन वगैरह देख लिया था। ठीक है, डाइसैकेराइड हमने शुरू कर दिया था। और ये हमने आखिरी क्लास में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग मैंने कहा था ये पढ़ना है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को मैं अभी नहीं एक बार ये पढ़ा दूँ डाइसैकेराइड, तो नेक्स्ट क्लास में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के लिए एक अलग से टॉपिक बना दूंगा पूरा, ये किस तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर आधी अधूरी चीज़ ही बताई जाएंगी, क्योंकि अभी मैंने पूरा डाइसैकेराइड नहीं करवाया है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज शुरू करेंगे इन्वर्ट शुगर, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेल्यूलोज। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्ट शुगर से। इन्वर्ट शुगर तो देखिएगा बच्चों, इन्वर्ट शुगर क्या होता है। इन्वर्ट शुगर तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज इसका स्पेसिफिक रोटेशन की अगर मैं बात करूँ, बेटा जी, तो इसका क्या होता है 66.5 प्लस में होता है आपका। ठीक है, प्लस में होता है। और ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो पर प्लस में है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेटरी कहने का मतलब ये है कि अगर इससे पीपीएल लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये पास करेगी, ये सब मैं बता चुका हूँ म्यूटा रोटेशन में। अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगी इससे, ठीक है, तो कितने एंगल पे घुमाएगा ये, सुक्रोज है जैसे कि, कितने एंगल पे घुमाएगा ये 66.5 क्लॉकवाइज घुमाएगा, 66.5 क्लॉकवाइज घुमाएगा डिग्री से। ठीक है, इस तरीके से घुमाएगा। अब क्या है बच्चों, अब देखना, अब मैंने क्या किया है, अब एक कंटेनर लिया है मैंने सुक्रोज का, सुक्रोज है जिसमें, ठीक है, उसका स्पेसिफिक एंगल लिखा है मैंने 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हाइड्रोलिसिस करवा दिया, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, पानी दे दिया इस तरीके से। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना, ये कन्वर्ट होगा, आपको पता है, ग्लूकोज में। ये लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। और ग्लूकोज और कौन सा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से प्लस में। ठीक है, तो आपको पता है अल्फा ग्लूकोज का कितना होता है, ये भी मैं करवा चुका हूँ। ये होता है प्लस, प्लस कितना, कितना होता है। चलो ग्लूकोज अल्फा और बीटा को छोड़ो, ओवरऑल ही देख लेते हैं फिर। ये सारी चीज़ें तो बता ही चुके हैं आपको। तो ग्लूकोज का कितना होता है, अगर ग्लूकोज का मैं स्पेसिफिक रोटेशन पूछूं, ओवरऑल आपको पता है 52.7 पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। फ्रक्टोज में जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है वो 90 -92.5 डिग्री पर अटेन होता है आपका। ठीक है, इस पे आपका अटेन होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जब इससे प्लेन पोलराइज्ड पास करेगी, इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास करेगी, इससे पास करेगी, तो क्या करेगा, तो ग्लूकोज जो होगा वो +52.97 क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, ग्लूकोज जो होगा। और जो फ्रक्टोज होगा वो क्या करेगा, -92.5 डिग्री अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। ग्लूकोज जो होगा क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा क्योंकि वो प्लस साइन में है, और फ्रक्टोज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा क्योंकि वो नेगेटिव साइन में है। इससे ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट निकालूँ बच्चों, ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट निकालूँ, तो ये अराउंड किसके आता है, 39 पॉइंट समथिंग के अराउंड आता है। ये 39 पॉइंट मान लो 5 आ गया डिग्री। ठीक है, इतने डिग्री पर लेट सपोज ये आ गया, और इतना ही आता है। ठीक है, तो -39, तो ओवरऑल जो ये दोनों की वैल्यू आएगी ना, इनकी वैल्यू आएगी ओवरऑल, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा वो किस पे होगा, -39.5 डिग्री पर आके ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज क्या था, प्लस पॉजिटिव था, यहाँ पे ग्लूकोज क्या था, पॉजिटिव था। अब यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कहाँ के, किस लिए नेगेटिव हो गया, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद ये प्लस से नेगेटिव हो गया है। तो बस यही यही चेंज इन द साइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इन्वर्ट शुगर कहते हैं।
इसने अपना साइन चेंज कर लिया है, पहले क्या था पॉजिटिव था, हाइड्रोलिसिस करवाने पर ओवरऑल क्या हो गया -39.5 हो गया ना, तो इसी को क्या कहते हैं इन्वर्ट शुगर कह देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो दैट शुगर विच ऑन हाइड्रोलिसिस चेंजेस साइन ऑन रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखो प्लस का साइन था तो मैंने बताया था डेक्स्ट्रो था, और ये नेगेटिव था तो लीवो था। तो आपको पहले म्यूटा रोटेशन देखना पड़ेगा, म्यूटा रोटेशन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इन्वर्ट शुगर को, अगर मेरे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो पहले आपको म्यूटा रोटेशन पढ़ना होगा, और आप पहले से सारे लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इतनी गारंटी है आपको, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्ट शुगर था क्या, क्योंकि चेंज इन साइन या फिर चेंज इन डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, उसको क्या कहते हैं इन्वर्ट शुगर कह देते हैं बच्चों। अब देखना सुक्रोज हम कर चुके थे, अब माल्टोज की बारी है, माल्टोज की बारी है आपकी, माल्टोज की। तो माल्टोज में मैंने आपको बताया था क्या बनता है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज बनता है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज इसमें होता है आपका। किस तरीके से 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, वो भी कौन कौन से, देखना यहाँ पे यहाँ पर देखना, एक तो आपका कौन सा अल्फ़ा ग्लूकोज जो होता है अल्फ़ा ग्लूकोज, और दूसरा भी आपको अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है। अब इन दोनों को ऐड करके ही हम क्या बनाते हैं माल्टोज बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज का आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ, ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो किस तरीके से पढ़ता है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो आप पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज वाला लेक्चर देखेंगे, किस तरीके से हार्वर्थ प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे, ये देखेंगे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन OH और हाइड्रोजन, OH OH और हाइड्रोजन, और ये OH, ये आपका अल्फ़ा इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से आपका बनता है अल्फ़ा, और ये आपका CH2OH, CH2OH, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा OH होगा, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और इसमें जो कार्बन है उसमें क्या हो रहा था, सुक्रोज में क्या हो रहा था, C1 और C2 कार्बन आ रहे थे आपस में, C1 और C2 कार्बन आ रहे थे, बोलो इसमें क्या आता है एंड C4 कार्बन आता है, C4 कार्बन आता है, C4 कार्बन आता है। तो ध्यान से देखना, ये वाला 1 कार्बन है, ये 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 4 कार्बन है, और ये कौन सा है 1 कार्बन है। तो इनके बीच में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखना ध्यान से देखना, ये हो जाते हैं बेटा जी इसमें, ये देखना एक बार, इसको देखना, ये हो जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, और ये आते हैं ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऐसे ऑक्सीजन, OH OH OH, और ये CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, OH 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 और C2OH, इस तरीके से रहता है बेटा जी। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा जी, माल्टोज कहते हैं, माल्टोज, माल्टोज कहते हैं, माल्टोज, ठीक है। और इसी का हम क्या करवा रहे थे, हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे। इसी से हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या मिल रहा था हमें, ये मिल रहा था अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर क्या बनाएगा, आपका माल्टोज बनाएगा, 2 मोल ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर माल्टोज बनाएगा, और उसी में हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या बना रहा था बच्चों, ये आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना रहा था। तो इसमें याद क्या रखना है, C1 और C4 कार्बन होता है, और अल्फ़ा ग्लूकोज के 2 यूनिट लेते हैं, दो यूनिट ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका क्या होता है, माल्टोज होता है। रिड्यूसिंग होता है कि नॉन रिड्यूसिंग, इसकी बात करेंगे जब मैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसमें जो लिंकेज होती है बेटा जी, लिंकेज और बता दो, लिंकेज और मैंने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज बनती है, कार्बोहाइड्रेट में बनती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये बनती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ये बनती है आपकी किसमें, माल्टोज में। अब बात करते हैं लैक्टोज की। अब लैक्टोज में क्या होता है, ध्यान रखना, लैक्टोज में देखो, लैक्टोज में सबसे पहले तो क्या लिखोगे, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज, लैक्टोज अकर इन मिल्क ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में क्या होता है आपका लैक्टोज प्रेजेंट होता है, एंड आर, ये भी क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, एंड आर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी होते हैं, ठीक है। अब देखो
अब मेरे को पता है कि जो लैक्टोज़ है, लैक्टोज़ को अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एच प्लस की प्रेजेंट में H2O दोगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? एक तो बीटा गैलेक्टोज़ बनाता है, बीटा गैलेक्टोज़ बनाता है, और दूसरा बनाता है बच्चों बीटा ग्लूकोज़, बीटा ग्लूकोज़ बनाता है। ठीक है, इसका कौन सा कार्बन लेता है? C1 कार्बन लेते हैं इसका गैलेक्टोज़ का, और इसका लेते हैं C4 कार्बन, C4 कार्बन, एक का C1 और एक का C4। और C1 देखना, C4 मत कर देना गैलेक्टोज़ का, गैलेक्टोज़ का हमेशा C1 ही लेंगे और ग्लूकोज़ का हमेशा C4 ही लेंगे। अगर उल्टा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें। गैलेक्टोज़ का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, अब गैलेक्टोज़ का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो गैलेक्टोज़ का स्ट्रक्चर होता है बेटा जी, मैंने आपको बताया था किस तरीके से, इस तरीके से 6 कार्बन आपको बनाने हैं। पहले तो 3 4 5 6, नीचे रखना है CH2OH, और यहाँ लिखना है आपको CHO। ठीक है, और यहाँ पर लिखना होता है OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे OH आएगा इस तरीके से, और बाकी हाइड्रोजन OH। ये होता है बेटा जी आपका गैलेक्टोज़, OH और ये हाइड्रोजन। इसको अगर हावार्थ बनाओगे, इसका हावार्थ कैसे बनेगा? ये वाला जाएगा इस तरीके से, सिंपल है। जैसे ग्लूकोज़ का देख लेना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट है। ठीक है, अगर आप शुरू से लेक्चर देखते आ रहे हो तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप गैलेक्टोज़ बना लोगे ग्लूकोज़ की तरह। तो मैंने बताया था कि अगर अल्फ़ा बनाना है तो OH नीचे रखना पड़ेगा, अगर बीटा बनाना है तो OH को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसमें आप कौन सा बनाना है? बीटा बनाना है ना, तो बीटा बनाना है तो OH कहाँ रखना पड़ेगा आपको? ऊपर की साइड रखना पड़ेगा बेटा जी, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड रखेगा तो यहाँ पे H, और बाकी देखो जो चीज़ नीचे है, देखो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पे OH कहाँ है? राइट में है, राइट में मतलब राइट डाउन बताया था, तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट डाउन आएगा, तो OH कहाँ आएगा? डाउन आएगा आपका। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे OH कहाँ है? अप में आएगा। फिफ्थ में, फोर्थ में कहाँ है? यहाँ पर कहाँ है? फोर्थ में, फोर्थ में आपका कहाँ पर? लेफ्ट में है, तो ये भी अप आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्लूकोज में क्या आ रहा था? OH नीचे आ रहा था यहाँ पे, लेकिन गैलेक्टोज में यहाँ पे OH ऊपर आ रहा है। बाकी इसी का ऐसा, बस एक यही पोजीशन होती है गैलेक्टोज में जो आपकी चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपका गैलेक्टोज बन गया, और साथ में मैं क्या ले लूँगा? ग्लूकोज ले लूँगा, ग्लूकोज ले लूँगा। ग्लूकोज तो बना ही लोगे आप लोग, बनाते आ ही रहे हो इतने टाइम से। बीटा लेना है तो OH ऊपर, OH, OH, और ये OH, ये आपका CH2, ये आपका क्या होगा? गैलेक्टोज, और ये आपका ग्लूकोज। दोनों कौन से हैं? बीटा, और ये भी कौन सा है? बीटा। और इसमें मैंने बताया है C1 कार्बन और इसका, और C4 कार्बन और इसका। तो क्या करेंगे? C1 आपका ये है, तो ये वाला और ये वाला आपका इस तरीके से निकलेगा, माइनस H2O कर दो, और साथ में क्या बना दो? बस ये कर दो आप, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ऑक्सीजन, ये ऐसे ऐसे। ये तो छोटा पड़ गया ना, चलो नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं तो इसको ऊपर की साइड बना देता हूँ थोड़ा, इसको थोड़ा ऊपर की साइड बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना, ध्यान देना, आसान है, कुछ नहीं, अब तो जोड़ना ही है, आप भी कर लोगे जोड़ने का काम। तो ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन, ये ऐसे आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं यार, ऐसे बनाओगे आप, ये ऑक्सीजन होगा, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये आपका ऐसे ऐसे ऐसे, ऑक्सीजन ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा आपका? बीटा ग्लूकोज होगा, तो OH, OH, CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH ऊपर है। गैलेक्टोज में OH ऊपर होता है इस साइड वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? पूरा लैक्टोज बन जाएगा बेटा जी, लैक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, इसमें ही आप क्या करवा रहे थे? हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे, H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3O पॉजिटिव करवा रहे थे, तो क्या हो रहा था? बन रहा था, ये बन रहा था 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये बन रहा था ना, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज, सॉरी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और दूसरा मोल ऑफ गैलेक्टोज। और इसमें क्या कर रहे हो? रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे हो, तो आप क्या बन रहा है? लैक्टोज बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से लैक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें मेन चीज़ें क्या हैं? मेन चीज़ें हैं कि C1 और C4 के बीच में होता है, C1 किसका? गैलेक्टोज का, C4 किसका? ग्लूकोज का। और साथ में इसमें बीटा, बीटा वाला होता है, बीटा, बीटा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप लोग? अल्फा पढ़ रहे थे। माल्टोज में कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक होती है, लेकिन अल्फा अल्फा में होती है। ठीक है, और आपने उसी तरीके से किस में पढ़ा था? फ्रक्टोज में पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी आपकी ये वाली जो लिंकेज होगी बेटा जी, वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, इजी है। तो लैक्टोज का भी आपका हो गया। अब आपका रह गया है कौन सा? सेल्यूलोज। देखो सेल्यूलोज में कुछ नहीं होता है, सेल्यूलोज सेम लिख लो, सेल्यूलोज सेम होता है। ये आपका पेज भर गया है, तो इसको थोड़ा, इसी को मैं रब करता हूँ, इसी को मैं रब करता हूँ, माल्टोज को। अच्छा चलो इसी में बता देता हूँ ना, जो सेल्यूलोज होता है आपका किसकी तरह होता है? माल्टोज की तरह ही तो होता है। देखो इसी में बता देता हूँ, रब क्यों करना है, इधर ही बता देता हूँ। देखो
माल्टोज़ में ध्यान देना, माल्टोज़ में मैंने क्या लिया था, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज़ लिया था। इसमें भी सेल्यूबॉयज़ में भी क्या करना है, सेल्यूबॉयज़ सोल्यूबॉयज़ में भी क्या करना है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज़ लेना है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज़ लेना है, ठीक है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज़ लेना है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, बस फ़र्क इतना है देखो, ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़, ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़, इसमें भी C1 कार्बन लेना है, इसमें भी C4 कार्बन लेना है। तो दोनों में फ़र्क कहाँ आ रहा है, दोनों में फ़र्क आ रहा है बेटा जी बीटा का। देखो बीटा का, ये कहाँ गया, माल्टोज़ में ही देखो, ये 2 अल्फ़ा यूनिट लिए थे ना हमने, 2 अल्फ़ा यूनिट लिए थे। यहाँ पर क्या लेना है बेटा जी, 2 बीटा लेने हैं हमको, 2 बीटा ग्लूकोज़ लेना है। मतलब कि एक बीटा ग्लूकोज़ प्लस दूसरा बीटा ग्लूकोज़ आएगा, दूसरा बीटा ग्लूकोज़ आएगा, ठीक है। इसका C1 लेना है और इसका C4 लेना है, और आपको क्या बना देना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से सेल्यूबॉयज़ बना देना है पानी निकाल के, सेल्यूबॉयज़। क्या मुश्किल है क्या ये, कहीं मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये था आपका क्या पूरा डाइसैकेराइड था। तो इसमें आपका डाइसैकेराइड जो है वो ख़त्म होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे ना बेटा जी, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में। उसके बाद पॉलीसेकेराइड का करवा के पॉलीसेकेराइड ख़त्म करके आपका कार्बोहाइड्रेट फाइनल हो जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके लगने हैं 2 लेक्चर, जिसमें 2 लेक्चर भी नहीं लगेंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर रिड्यूसिंग, नहीं 2 लेक्चर लग जाएंगे आपके, 2 लेक्चर में आपका ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर आपका अमीनो एसिड्स शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें वीडियोस के रिगार्डिंग, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। अभी तक के लिए धन्यवाद।